नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए ओमकार नाथ का। और आज हमारी चर्चा का विषय है सोमनाथ मंदिर के ऊपर होने वाले आक्रमण नामक एक अध्याय के ऊपर बनने वाली फिल्म। मशहूर फिल्मकार केतन मेहता और संजय लीला भंसाली इस विषय के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इधर के एक हफ्ते में कई सारे परिदृश्य देखने को मिले। बॉलीवुड को आरएसएस की जरूरत है या आरएसएस को बॉलीवुड की, इस पर एक वैचारिक मंथन का देश में दौर चल ही रहा है। लेकिन इसी बीच जय सोमनाथ नामक एक कृति जिसके लेखक के.एम. मुंशी जैसे महान राष्ट्रवादी विचारक या स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी रहे, उनके ऊपर फिल्म बनाना या बनाने की घोषणा करना अपने आप में एक विस्मयकारी वाला निर्णय लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संजय लीला भंसाली का एक अपना इकोसिस्टम रहा है। वो बहुत बड़े नैरेटिव बनाने वाले फिल्मकार माने जाते हैं। पद्मावत के माध्यम से उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती का क्या नैरेटिव रखा, या रामलीला फिल्म के माध्यम से जो उन्होंने एक मैसेज देना चाहा, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। उनकी फिल्मों में तवायफों को इस कदर महिमा मंडित किया जाता है कि ऐसा लगता है कि वो तवायफ न हो करके हमारे अगल बगल के रहने वाले लोग, हमारे शिक्षक या हमारे आदर्श हो। तो नैरेटिव को बनाने में भंसाली का कहीं कोई जोर नहीं है। रामलीला फिल्म में उन्होंने राम को रसिया मतलब एक औरतबाज बना करके दिखा दिया। ठीक उसी तरह पद्मावत फिल्म के ऊपर अगर जन ज्वार का उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता तो वो ये खुल के मैसेज दे देते जिसमें पद्मावती कहती मैं अलाउद्दीन खिलजी की दीवानी हूं। तो इसी नैरेटिव वॉर में एक सबसे बड़ी समस्या आ रहा है कि वो गजनी को कैसे दिखाएंगे। क्या वो महमूद गजनवी के उस ऐतिहासिक परिदृश्य को दिखाएंगे कि गजनवी जिस उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करता है और 17 बार आक्रमण करता है, और जो सबसे भयानक आक्रमण होता है वो है सोमनाथ पर। सोमनाथ की मूर्तियों को कैसे वो पैर तले रौंदता है। धन लूटने की आकांक्षा से कहीं ज्यादा उसको मूर्ति भंजक के रूप में यश प्राप्त करने की थी। तो ये क्या सारी मनोदशा को रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि गजनी ने ऐसा किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, गजनी ने ऐसा क्यों किया ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या भंसाली अपने फिल्म में मोहम्मद गजनवी की विचारधारा, मोहम्मद गजनवी की मानसिकता, मोहम्मद गजनवी ने कैसे मूर्ति को तोड़ा, मोहम्मद गजनवी ने कैसे भारत के छोटे छोटे बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बना के उधर गजनी के बाजारों में बेचा, उसके पीछे सोच क्या थी। और सबसे बड़ी बात, मोहम्मद गजनवी के पूर्वज भी हिंदू थे, राजपूत जाति से थे, जाट जाति से जुड़े हुए थे, क्षत्रिय घराने से थे। उसका मजहब बदला तो उसके मूल्य बदल गए, मूल्य बदल गए तो अपने ही देशों के लोग उसे शत्रु लगने लगे। क्या इस मानसिकता को भंसाली दिखाएंगे? और इस मानसिकता का वर्णन दर्जनों ग्रंथों में लिखा गया है। बस सबसे बड़ी बात है कि देश में जब इतिहास लेखन का दौर जन्मा तो हबीब निजामी जैसे जितने भी राइटर हैं, आज के जो हबीब साहब हैं उनके पिताजी, उन्होंने इस चीज को ढकने का प्रयास किया और महमूद गजनवी को मजहब का संस्थापक या मजहब का झंडा उठाने वाले एक पैरोकार के स्थान पर एक लुटेरा बताया। तो ऐतिहासिक विषयों के ऊपर जो फिल्में बनाई जाती हैं उसमें जो मैसेज दिया जाता है वो हजारों साल से लोगों के दिलों और दिमागों पर रहता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि नैरेटिव बनाने वालों में संजय लीला भंसाली टॉप पर है। तो क्या महमूद गजनवी को वो वैसे ही दिखाएंगे जैसे के.एम. मुंशी के उपन्यास में है, या फिर उसमें वो चेंज करेंगे, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि महमूद गजनवी को वो इस रूप में दिखाने लगे जो भारत का उद्धार करने आया था। सबसे बड़ी बात, सिनेमा हमारे समाज का एक अनिवार्य हिस्सा होता है और सिनेमा जो नैरेटिव एक बार बना देता है ना, उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। जब दारा सिंह की पिक्चर एक सिनेमा बना हुआ था सिकंदर आजम, उस पूरी फिल्म में थीम यही सामने आया कि सिकंदर आजम एक लड़की के चक्कर में हिंदुस्तान पता नहीं क्या क्या। उसी तरह मुगले आजम फिल्म ने जोधाबाई अनारकली नामक एक काल्पनिक कैरेक्टर को समाज में स्थापित कर दिया। जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी, फिल्म में अकबर की बेगम दिखा दिया गया। उसी तरह अनारकली नामक एक काल्पनिक चरित्र को समाज में स्थापित कर दिया। अरे भाई, जिसके हरम में 3000 से भी ज्यादा औरतें उठा के रखी गई हों, एक नाचने वाली के ऊपर वो तख्त को ला देगा। और सबसे बड़ी बात, कहा तो ये भी जाता है अनारकली के ऊपर बादशाह अकबर भी फिदा थे और उनके
पुत्र जहांगीर भी फिदा थे। तो अकबर की अय्यासिया या दारूबाज जहांगीर की कलाकारियों को ढकते हुए मुगले आजम मुगलों की महानता और पैरोकारिता को सामने रखती है। मतलब मुगलों की महानता इश्क करने में और जब प्यार किया तो डरना क्या जैसे माहौल को बनाने में ही लगी रही। उसी तरह अशोका नामक फिल्म में शाहरुख खान ने क्या मैसेज दिया कि अशोका को उन्होंने एक लड़कीबाज बना करके छोड़ दिया। अशोका का एक अपना ऑरा है, कैरेक्टर है, धर्म की संकल्पना है, वो सारी चीजें व्यर्थ चली गई। ठीक उसी तरह आप अन्य और फिल्मों को देखिए, बाजीराव मस्तानी भंसाली की फिल्म है। बाजीराव जैसे महान योद्धा को उसने एक औरतबाज बना के रख दिया। अब मस्तानी जो एक नाचने गाने वाली थी उसको भी नैरेटिव वॉर में करके एक राजकुमारी की तरह स्थापित कर दिया। तो बॉलीवुड लंबे समय से इस प्रकार के नैरेटिव में गढ़ने में माहिर है। टीपू सुल्तान टीवी सीरियल के माध्यम से संजय खान ने किस तरह उसके नेगेटिविटी को ढक करके उसे हीरो बना के दिया सामने में, तो बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ अच्छी फिल्में भी बनी हैं, जैसे तानाजी अजय देवगन वाली, उसने ठीक ठाक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को सामने रखा, या वो लक्ष्मीबाई भी ठीक ठाक तरीके से सामने आई कंगना रनावत की, या फिर आमिर खान वाली केतन मेहता के फिल्म मंगल पांडे मंगल मंगल। तो इन्होंने कुछ अच्छे नैरेटिव्स को सामने रखा, आइडियल को भी सामने रखा। लेकिन मूल बात है कि अभी कांधार हाईजैक के ऊपर आई थिंक उसका नाम है IC-814, एक वेब सीरीज बनी नेटफ्लिक्स पर आई थी, उसमें पूरे नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास किया। और अभी आप धुरंधर फिल्म देखिए तो वहां कहानी कुछ और है, वहां पर डोभाल साहब का कैरेक्टर कुछ और है, और वेब सीरीज में डोभाल साहब के कैरेक्टर को एक मजाकिया कैरेक्टर के रूप में रखा गया। तो मूल बात यही है कि सिनेमा का समाज से गहरा संबंध होता है। सिनेमा जो दिखा देता है वो लोगों के ऊपर एक अमिट छप जाती है, और सिनेमा में ही ताकत है कि इतिहास के सारे वो कलंकित अध्याय को बदल करके पॉजिटिव रोल में सामने लेके आता है। तो अब देखना यही है कि भंसाली और मेहता की ये जो फिल्म बनने वाली है, क्या वो सचमुच ऐतिहासिक सत्य को उसी तरह रखेगी, या फिर इस ऐतिहासिक तथ्यों को झुठला करके इसके ऊपर पर्दा डाल के एक वही मिली जुली संस्कृति वाले रूप में सामने लेके आएगी। सिनेमा का एक अपना ऑरा होता है। हॉलीवुड की फिल्मों को उठा करके देखें तो वहां एक से एक ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्होंने पूरे देश की मानसिकता को बदल दिया। आप हॉलीवुड की मशहूर फिल्म 300 को देखिए, या फिर मेल गिब्सन की ब्रेव हार्ट को देखिए। एक फिल्म ने आयरलैंड को इंग्लैंड के विरुद्ध खड़ा कर दिया। 300 फिल्म ने बता दिया कि ईरान और वेस्ट या यूरोप की सभ्यता के बीच में हजारों सालों से लड़ाइयां चल रही है। उसी तरह कुछ अन्य और भी फिल्में हैं। 2005 की फिल्म किंगडम ऑफ हेवन का वो डायलॉग याद करिए, जिसमें एक डायलॉग है, आई एम सलाउद्दीन सलाउद्दीन, यरूशलेम इज नथिंग बट यरूशलेम इज एवरीथिंग फॉर मी एंड फॉर यस। ये डायलॉग जब आता है ना, तो इतिहास की किताबों से सलाउद्दीन नामक योद्धा हमारे बीच में आ जाता है। ठीक उसी तरह चाइना की एक से एक फिल्में हैं जो वॉर पे बनी है। ठीक उसी तरह दर्जनों ऐसी फिल्मों में, जैसे लास्ट सामुराई, जापान के योद्धाओं के ऊपर जो फिल्म बनाई गई है, वो सारे किरदार हमारे सामने जिंदा होकर के आते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुर्की ने जिस प्रकार टर्की के ऊपर 1453 ईस्वी में कब्जा किया, उसने फतह फिल्म बनाई और पूरी दुनिया में मैसेज दिया कि हम सही थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसका नायक महमूद द्वितीय नामक जो भी सेना नायक रहा, वो अपनी दरिंदगी के लिए सबसे ज्यादा मशहूर था। लेकिन फिल्म को उठा करके देखिए तो उसमें उसको दयालु और पता नहीं दयावान शासक के रूप में स्थापित किया गया। ठीक उसी तरह टर्की में एक आजकल बहुत ज्यादा सीरियल चर्चित है, इर्तुगरुल गाजी। इस गाजी सीरियल का फिल्मांकन पाकिस्तान, भारत के घर घर में देखा जाता है, और लोग उसे देख रहे हैं और बता रहे हैं कि कभी हमारी उस्मानी खुलफत थी तो सब जगह अमन, चैन और शांति थी। रियलिटी एकदम अलग थी। वो कुर्दों के प्रति, वो अरब के प्रति, वो ततारों के प्रति, वो उज्बेकों के प्रति उतने ही दरिंदगी से व्यवहार करते हैं। लेकिन जब सिनेमा का एजेंडा हो जाता है ना, टीवी सीरियल का एजेंडा हो जाता है नैरेटिव को खड़ा ना करना, एजेंडा खड़ा करना, प्रोपेगेंडा फैलाना, तो बात अलग हो जाती है। तो डर यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि भंसाली और मेहता इस फिल्म के बहाने एक नया एजेंडा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जैसे देश में कोई भी कल्चरल पॉलिसी नहीं है। यूरोप के देशों में सिनेमा में हिस्ट्री को कैसे दिखाना है,
क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, इसकी पूरी गाइडलाइन है। कोई भी नेगेटिविटी सामने नहीं आती, लेकिन हमारे यहाँ ठीक उल्टा होता है। हमारे यहाँ जितनी ऐतिहासिक विकृतियां होती हैं वो सिनेमा प्रस्तुत करता है, और एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा चलाने का एक जो हथकंडा है वो सामने आता है। अब जिस तरह बॉलीवुड और आरएसएस में गलबाजियां हो रही हैं, हो सकता है कि कुछ इसमें नया परिवर्तन देखने को मिले।